जैसे 2017 में डोकलाम में जब वो आया था भूटान वाले ट्राई जंक्शन पर, तो उस वक्त भारत की सेना गई तो वो पीछे हटा, फिर लोग कहते हैं फिर आ गया वापस। इसीलिए मैं कह रहा हूं है क्या ना, देखिए यह मूल बात है कि सहमति क्या है। तो ये जो डेप्सांग और डेमचौक क्षेत्र है ना, इन दोनों में जो गश्ती की पहले की स्थिति है वहां वापस आना है। 15 जून 2020 को जो हर्षवर्धन जी बता रहे थे, गलवान घाटी में अचानक जब उनकी सेना घुस गई थी और वो आकर के जो गश्त से आगे चली आई थी और हाथ में रड लिए हुए थे, वो नुकीले तार लिए हुए थे, ईंट पत्थर लिए हुए थे, हमले किए जिसमें हमारे 20 जवानों के को वीर गति प्राप्त होना पड़ा था। उसके बाद हमारे जवानों ने सामना किया था और कहा गया था कि पीए लेके भी 40 जवान मरे हैं। उस समय तो भारत में उसको मजाक बनाया गया, लेकिन एक साल बाद चीन ने स्वीकार किया कि हमारे 6 सैनिक उसमें मारे, 6 पीएलए मारे गए थे, 4 से 6 मार। और उसके बाद वहां सजा की बात आई, कौन कौन लोग थे उन पर हुए, तो उनको भी क्षति हुई। तो 40 से 50 हजार सैनिक दोनों के आमने सामने आ गए थे, जो एलएसी पर सिचुएशन नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत कठिन जगह है ना, नदी है, पहाड़ है। तो अभी क्या है कि इतना है कि भाई आप अपनी जगह चले जाइए, हम अपनी जगह जहां जहां से गश्त होता था वही करेंगे। इस पर सहमति हुई है, हटाने पर भी सहमति हो गई है कि क्या किस किस बिंदु से कितने से कुछ हट भी गए थे। ये नहीं है कि वह कुछ नहीं, लेकिन ये कुछ क्षेत्रों में या कुछ जगह जहां पर आमने सामने आ गए थे वहां का मामला है या ओवरऑल? नहीं, पूर्वी लद्दाख, वो जो लद्दाख का क्षेत्र है, डेप्सांग डेमचौक है, दो ही गश्ती का क्षेत्र, वही दो वाला वही झंझट था, उतने की बात है। बाकी फिर से मैं कह रहा हूं कि चाइना डिप्लोमेसी को ये समझिए कि वो केवल ये प्रेशर में, डिप्लोमेटिक प्रेशर में तो नहीं है कि नहीं, मैं जरा हो रही है उसमें बात पूरी कर लो आप भी जाइए। देखिए चीन की एक नीति समझिए, चीन एक दादा की तरह जानबूझ करके बनाए रखना चाहता है अपना दावा। जैसे आपका जो उसने जो है आपको सिक्किम को समझौता कर लिया, लेकिन सिक्किम में भी कुछ ऐसे पार्ट है जहां उसका पीएलए गश्त करते हुए आपकी सीमा में घुस करके थोड़ी देर रुकेगा, टहलेगा, वापस चला जाएगा। वैसे ही लद्दाख के क्षेत्र ऐसे हैं जहां वो आएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, थोड़ा सा शराब पी लेंगे, खाना खा लेंगे, ऐसे कर लेंगे और आपके यहां खबर छप जाती है और हंगामा शुरू हो जाता है। तो वो अपना दावा एक बनाए रखना, भारत को प्रेशर में रखने की उनकी एक नीति रही है हमेशा से। तवांग घाटी में आपने देखा था 2022 में जो 15,000 फीट पर वो चढ़ गए थे, उस चढ़ने की कोशिश की थी, वो सच्चाई थी, हमारे सैनिकों को उनको उतारना पड़ा था। तो चीन ये हरकत करता रहेगा, इससे आप नहीं मान सकते कि जो उसकी पॉलिसी हरकत करता रहेगा, क्योंकि जब भी हम पाकिस्तान से बात करते हैं तो चाइना एक पार्ट बन जाता है, क्योंकि सेंट्रल सेक्टर में कुछ नहीं है, जो है वेस्टर्न और ईस्टर्न में है। तो ईस्टर्न सेक्टर में चीन का दावा है, वेस्टर्न में पाकिस्तान का दावा है, बीच में उसका दावा नहीं होता है। तो इसलिए वो करते रहेंगे, लेकिन यह समझौता निश्चित रूप से हुआ है। अब इस पर थोड़ा सा और क्लैरिटी आती है तो हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी खबर है, बहुत अच्छी खबर है कि चीन के साथ आपका 4 साल से चला आ रहा विवाद, ये झंझट अब खत्म हो गया, कम से कम अभी तक जो बताया गया उससे ऐसा ही लगता है। प्राइम मिनिस्टर 2017 के ब्रिक्स सम्मेलन में नहीं गए कि डोकलाम से जब तक नहीं हटाएंगे मैं जाऊंगा नहीं, और डोकलाम से 72 दिन में उनको हटा। अब जा रहे हैं, देखिए बोला जो बात इन्होंने कही, अगर मीटिंग हुई तो फिर बहुत बड़ी बात होगी। रशिया का इंपॉर्टेंट रोल है, ये भी मान